नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान और आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप लोग बीते कुछ दिनों पहले से देख रहे होंगे कि मोनू मानेसर आखिर कौन है, उस पर आरोप जो लग रहे हैं वो क्या है। और मैं आपको मोनू मानेसर की बताता हूँ। मोनू मानेसर वो व्यक्ति है जब आप और हम जब अपने घरों में चैन की नींद लेते हैं, जब वो गौ माता के लिए रात भर सड़कों पर दौड़ते हैं। मोनू मानेसर और उनकी जो टीम है वो तत्पर रहती है और हमारी गौ माता, जिनको हम माता मानते हैं, माँ का दर्जा हम देते हैं, उनको बचाने में गुरुग्राम से सटा हुआ बिल्कुल मेवात है। और ये गौ तस्कर जो हैं वो मेवात में गौ माता को लेकर जाते हैं। तो उन्हीं की रक्षा करने के लिए एक दल बनाया गया था, गौ रक्षक दल, और उसी का एक हिस्सा है मोनू मानेसर, जो कि काफ़ी चर्चित व्यक्ति है गुरुग्राम का। गुरुग्राम ही नहीं बल्कि आसपास के एरिया में मोनू मानेसर को अच्छा नाम मिला हुआ है। नाम की वजह है कि वो गौ रक्षक है। और उस पर जो आरोप जो लग रहे हैं वो कितना सही है। आखिर विश्व हिंदू परिषद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्यों ज़रूरी पड़ा? क्यों विश्व हिंदू परिषद के लोग मांग रहे हैं सीबीआई जांच? क्यों मोनू मानेसर पर एफआईआर की जाती है? तो क्यों, और सबसे बड़ी बात, राजस्थान सरकार जो है वो क्यों मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की जो बात है वो करती है? फिर मोनू मानेसर को एक क्रिमिनल की दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है, जबकि मोनू मानेसर वह व्यक्ति है जिन्होंने अपने दम पर एक टीम बनाई है। और टीम इतनी निडर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम रात भर चैन की नींद सोते हैं, वो लोग पूरी रात गर्मी सर्दी धूप में, उसमें वो लोग सड़कों पर निकलकर हमारी गौ माता की रक्षा करते हैं। तो जो लगातार जो मोनू मानेसर पर आरोप जो है वो लग रहे हैं वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। एक जगह पर कोई इंसिडेंस हो जाता है, वहाँ पर हत्या हो जाती है, उस हत्या को मोनू मानेसर से जोड़ा जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो तो जांच के बाद पता चल पाएगा। हम ये नहीं कहते कि मोनू मानेसर पे जो आरोप लग रहे हैं वो सही है, हम ये भी नहीं कहते कि मोनू मानेसर पर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है। ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन कितना साफ है और कौन कितना गलत है। तो आप लोगों की राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी भी बात आप लोगों को सुनवाते हैं। और मोनू मानेसर का क्या कुछ कहना है? मोनू मानेसर लगातार सोशल मीडिया पर या मीडिया के थ्रू वो बार बार आ रहा है और मीडिया के सामने आकर कह रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर ये जो एफआईआर हुई है वो बेबुनियाद है। तो क्या है पूरा मामला, देखिएगा इस रिपोर्ट में। सूचना आ रही है जिसमें नामजद किया गया हूँ वो बिल्कुल गलत किया गया हूँ। पुलिस अपनी कार्रवाई करे और उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बेफालतू में संगठन और हमारा नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाए और ना ही बदनाम किया जाए। जो भी मैं मीडिया सोशल मीडिया के द्वारा देख रहा हूँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा गलत आरोप लग रहे हैं। मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि जो भी घटना गोपालगढ़ थाने के अंतर्गत हुई है भरतपुर में, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए, ये जो दो व्यक्तियों की डेड बॉडी का मिलना और 2 एफआईआर होना, एक अपहरण की, दूसरी ये डेड बॉडी की, और गौ रक्षकों का नाम लिया जाना बिना साक्ष्यों के आधार पे, बिना एविडेंस कलेक्ट किए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए, तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो राजनीतिक दुर्भावना है और राजस्थान सरकार इसका राजनीतिक कहीं ना कहीं लाभ लेना चाहती है कि हमारे जो गौ रक्षक हैं उनका नाम कोई भी व्यक्ति मुस्लिम लड़के ने ले दिया और उनको एफआईआर में नाम लेने से ही क्या वो अक्यूज बन गए? नहीं बनते। इन्वेस्टिगेशन हो उसके जो है एविडेंस कलेक्ट किए जाए, फोरेंसिक में भेजा जाए और फोरेंसिक उसको पूरी इन्वेस्टिगेशन करे और दोषियों का पता लगाए, पूरी चेन कंप्लीट करी जाए। सर्कमस्टेंशियल केस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इसकी चेन कंप्लीट की जाए और इसके जो है सारे साक्ष्य जब इकट्ठे हो जाएं तो देन उसकी जो है उसको अरेस्ट किया जाए, जो पाया जाएगा, जो भी दोषी। हाँ, बिल्कुल सीबीआई जांच। भाई, राजस्थान सरकार से तो कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो तो जो है सीधा ही पकड़ के ले गए, सीधा ही अरेस्ट करोगे क्या किसी को, व्यक्ति को? तो फिर तो जो है कानून की तो धज्जियां उड़ गई। उसको मारो, 3rd डिग्री दो और उससे एक्सट्रैक्ट कर लो कन्फेशन, और कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करके देन यू लॉज हिम इन द जेल एंड ही विल लॉस्ट हिज 10-15 ईयर्स। आपका स्टैंड क्या रहने वाला सर? बिल्कुल, अगर गोरक्षकों को
बिना सबूतों के आधार पर कोई अरेस्ट करेगा और ऐसे इस चीज को विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल इस पे आंदोलन करेंगे। हम गुड़गांव में पंचायत महापंचायत करेंगे, हम अलवर में महापंचायत करेंगे, हम राजस्थान में महापंचायत करेंगे। बिल्कुल इंटॉलरेबल है। ये तो लॉ की कोई बात ही नहीं आती भाई। कानून ये थोड़ी आपको किसी का भी नाम इतने संगीन जुर्म में जहां सजा जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो, ऐसे केस में बिना एविडेंस कलेक्ट करे खाली नाम के आधार पर किसी को अरेस्ट कर लेना, इट इज रादर ए चाइल्डिश एक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पुलिस एंड द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। उसको राजस्थान पुलिस के सामने जानकारी सफाई देने की जरूरत क्या है? पुलिस क्या मुफ्त की तनख्वाह लेने के लिए बिठाई हुई है? अरे पुलिस की ड्यूटी है, लेट देम डू द इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज फॉर इन्वेस्टिगेशन? फोरेंसिक साइंस इज देयर। फोरेंसिक क्या है? जब पुलिस जांच के लिए आती है, हाँ। घर छोड़ के क्यों भाग गया? अरे भाई मेरी बात सुनो महोदय मित्र, पुलिस अगर ऐसे जब गर्मी होती है किसी को भी अरेस्ट कर ले, आपको कर ले, मुझे कर ले, दे कैन यूज थर्ड डिग्री and they can extract the confession, and mere on confession you will be lost in the jail, then you will lost your 10 years 15 years. I have so many cases, I have dealt with so many cases where police have involved innocent people and ultimately they lost their 10-15 years in jail. Then it is a case of life and liberty of innocent people. How you can without mere on the mentioning of the name in the FIR and you have arrested some people? No. This is, मैं कहता हूं चाहे ओबीसी हो या कोई कांग्रेसी नेता हो, अगर कोई ऐसा बयान देता है तो मैं समझता हूं उसे कानून की इन्वेस्टिगेशन की 0 जानकारी। राजनीतिक लाभ के लिए बयान देना किसी को FIR के बेस पे किसी को आप एक्यूज थोड़ी प्रूव कर सकते हैं। इस केस में आप किसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं? सीबीआई करे, सीबीआई से हमारा अनुरोध है, सीबीआई को एक केस दे। राजनीतिक संस्थान सरकार इसमें निष्पक्ष जांच कर ही नहीं सकेगी। सर हरियाणा में वारदात हुई, क्या हरियाणा सरकार भी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती? हाँ हरियाणा भाई देखो, दिस इज मैटर इन्वॉल्व बिटवीन टू स्टेट्स। अगर ऐसी टू स्टेट है, यू वर सेइंग कि हरियाणा गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टिंग द गो रक्षक, देन व्हाई द इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी गेट कंडक्टेड फ्रॉम सीबीआई? आदमी आप और हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा पता है इस वक्त लोकेशन मोबाइल पे, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसी जांच हुई है पुलिस की? ऐसी कोई जांच नहीं हुई। तो इस तरह से जो है टारगेट करना गोरक्षकों को, जो सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की मदद करते हैं गो तस्करों को पकड़वाने में। और जहां तक रिलायबल सोर्सेज से पता चला है कि दोनों व्यक्तियों पे जो इनकी पृष्ठभूमि है, जो दो मृतक हैं, रिलायबल सोर्सेज से जो मुझे अभी पता लगा है आज सुबह कि इनकी बैकग्राउंड गो तस्कर की है। हो सकता है इनकी आपस में कोई गो तस्करों की आपसी कोई रंजिश वर्चस्व की लड़ाई हो, आपस में इस तरह के लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। तो ये सारी चीजें पुलिस को देखने की जरूरत है। राजस्थान सरकार जो है एकदम इस पे स्विफ्ट एक्शन ले रही है, बिना उसके जांच के, बिना पड़ताल किए। तो इस तरह की चीजें जो ये असहनीय है। और टारगेट करना, विश्व हिंदू परिषद की पूरी संवेदना है मृतक के परिवारों के लिए। और कोई भी व्यक्ति जब दोषी पाया जाता है साक्ष्यों के आधार पर, उनको सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा अनुरोध भी है आप पत्रकार बंधुओं से, छायाकार बंधुओं से, कि जब तक सच्चाई की पुष्टि ना हो जाए साक्ष्यों के आधार पर, इन चीजों को आप लोगों को परहेज करना चाहिए। देखो आजकल एक मीडिया का जमाना है, मीडिया ट्रायल हो जाते हैं लोगों के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने ये छाप जब तक पुष्टि ना हो जाए, हमको ऐसी खबरों से परहेज करना चाहिए। मेरा आपसे इस तरह के छापना बिना आधार के, बिना सच्चाई जाने, ऐसी खबर आपकी तरफ से भी मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसी खबरें नहीं छपनी चाहिए। हमारी साइंस इतनी, हमारा इन्वेस्टिगेशन जो सिस्टम है उसमें सब कुछ निकल के आ जाएगा। और मेरी तो ये प्रार्थना है सरकार से, केंद्र की सरकार से, इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए।